हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी दर्रे मैप के माध्यम से कवर करेंगे और साथ ही कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे ताकि आपको ये समझ आ सके कि आखिरकार प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसे निश्चित ही 2 से 4 नंबर का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही सही तरह से डिज़ाइन किया है और सारे महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं ना, उनको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सही लोकेशन जान लो ताकि आपको दर्रे समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। देखिए, हमारी ज्योग्राफी की किताबों में बताया गया है कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हमारे लद्दाख का हिस्सा है और ये जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में इतना हिस्सा हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर हम लद्दाख की बात करें तो इस हिस्से पर दोस्तों पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसी हिस्से को दोस्तों पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस हिस्से पर भी दोस्तों पाकिस्तान का कब्जा है और ये भी पीओके के अंतर्गत ही आता है और पाकिस्तान में इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक और मैप बनाया है ताकि आपको और अच्छे से ये समझ आ सके। अगर हम लद्दाख के इस वाले हिस्से की बात करें तो इस पर दोस्तों चाइना का कब्जा है और इसको अक्साई चीन के रूप में जाना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत के पास में कितना हिस्सा जम्मू कश्मीर का और कितना हिस्सा लद्दाख का मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक और मैप रख दिया है ताकि आप लोकेशन को बहुत अच्छे से समझ सको। ज्योग्राफी में लोकेशन को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चीज़ों को याद करने के लिए। अब हम लद्दाख के सभी दर्रों को कवर करेंगे। यहाँ पर एक एक दर्रे को मैंने डिटेल से कवर किया है, साथ ही में कुछ पीवाईक्यू भी आपके लिए रख दिए हैं ताकि आप ये समझ सको कि आखिरकार प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं। लद्दाख के दर्रों को कवर करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर के दर्रों को हम देखने वाले हैं। तो भैया देखिए, लद्दाख में टोटल 13 दर्रे मौजूद हैं। पहले हम नाम देख लेते हैं और फिर हम डिटेल देखेंगे। तो पहला है मिटंका पास, इसके बाद पारपिक दर्रा, खुंजेराव दर्रा, अघिल दर्रा, काराटेगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, लानकला, पेंसिला, चांगला, उमलिंगला, इमिसला, खारदुंगला, जोजिला। जोजिला जो है ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा के पास में ही स्थित है। तो टोटल दर्रों की संख्या हो गई 13। एक एक को पढ़ेंगे दोस्तों, इतना डीपली आपने शायद कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। पहले बात करेंगे मिटंका पास की। देखिए दोस्तों, मिटंका दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के त्रिसंगम के पास में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर आपको मिटंका दर्रा दिख रहा है, ये इंडिया का हिस्सा है, यहाँ पर चाइना है और ये अफगानिस्तान की थोड़ी सी सीमा हमसे टच हो रही है। इसी वजह से ये कहा गया है कि मिटंका दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान के त्रिसंगम के पास में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। मिटंका का अर्थ होता है 1000 बकरियां। ये जो दर्रा है ये पाकिस्तान को सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए। एक दोस्तों एसएससी 2021 में क्वेश्चन आया था कि मिटंका दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लोकेशन देखते चलिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं अगले दर्रे की, पारपिक दर्रा। दोस्तों, पारपिक दर्रा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस लोकेशन देखना है कि ये जो है हमारे लद्दाख को चाइना के सिंचियांग प्रांत से जोड़ता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दर्रा है खुंजेराव दर्रा। खुंजेराव दर्रा जो है यह पारपिक दर्रे के ठीक पूर्व में स्थित है और यह भी दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी में एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, खुंजेराव दर्रे की ऊंचाई कितने मीटर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4693 मीटर। ठीक है, लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि तभी आप आंसर निकाल पाओगे। अघिल दर्रे की बात करें तो यह दर्रा भी दोस्तों लद्दाख में ही है। यहाँ पर खुंजेराव दर्रे से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको अघिल दर्रा देखने को मिलेगा।
यह भी दोस्तों हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है और यह चीन के सिंजियांग प्रांत को लद्दाख से जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों खारदुंग ला दर्रा। देखिए अगिल दर्रे के जस्ट थोड़ा आगे बढ़ोगे तो अगला महत्वपूर्ण दर्रा हमें दिखाई देगा खारदुंग ला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम भी लिख दिया है। यह लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है और यह सर्दियों में दोस्तों बंद रहता है। यहाँ पर हमारा लेह है और ये है सियाचिन ग्लेशियर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है खारदुंग ला दर्रा और ये नुब्रा घाटी और श्योक घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में भी दोस्तों कार्य करता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों कारा टेंग ला दर्रा। इसको कारा तांग दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी अपने काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है और यह रेशम मार्ग का एक सहायक मार्ग माना जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में सिल्क के व्यापार के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया जाता था, जिसमें काराटेंग ला दर्रा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया है, कारातांग दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नहीं भैया, ये गलत हो गया। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जब अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं तो ये कैसे सही हो सकता है। यह महान रेशम मार्ग की एक शाखा है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या कहता है कि यह हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जो है दोस्तों लद्दाख को चीन के सिंजियांग क्षेत्र से जोड़ता है। यह समुद्र तल से 5540 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये सियाचिन ग्लेशियर के समीप स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपको काराकोरम दर्रा दिख रहा होगा। ये काराकोरम दर्रा की लोकेशन रही। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो यह वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, इसे सियाचिन ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। काराकोरम दर्रे से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट और भी हैं, जैसे काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और यह काराकोरम पर्वतमाला का एक हिस्सा है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था। दोस्तों प्राचीन काल में मध्य एशिया में सिल्क के व्यापार के लिए, रेशम के व्यापार के लिए एक रेशम मार्ग का निर्माण किया गया था और उसमें काराकोरम दर्रे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, तो यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था और इसी पर आधारित एसएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऐतिहासिक रूप से काराकोरम दर्रा किस प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग का हिस्सा था, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रेशम मार्ग का। इसके अलावा एक और तथ्य है भैया, काराकोरम का शाब्दिक अर्थ होता है काली बजरी। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के अन्य दर्रों को कवर करेंगे। इसमें अगला नाम है दोस्तों लानक ला दर्रे का। इसके पहले आप लोकेशन देख लो, ये रही लोकेशन। दोस्तों ये जो अपना लानक ला दर्रा है यह लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चीन में स्थित है। देखिए इस वाले पूरे हिस्से पर चाइना का कब्जा है, इसी वजह से ये कहा गया है कि लानक ला दर्रा अक्साई चीन में स्थित है। ठीक है, लोकेशन देखते चलिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। दोस्तों यह लद्दाख और लहसा जो कि तिब्बत में स्थित है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा, लानक ला दर्रा। इसके बाद अगला है दोस्तों पेंसिल ला दर्रा। पहले आप इसकी लोकेशन देख लो, ये अपने अंदर स्थित है, इसी वजह से ये कहा गया है कि यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसको जास्कर पर्वत श्रेणी का द्वार कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ना भैया। देखिए यह दर्रा लद्दाख की सुरु घाटी को जास्कर घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। किसको, सुरु घाटी को और जास्कर घाटी को। पेंसिल ला दर्रा हो गया, लानक ला दर्रा हो गया, दोनों की लोकेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद चांगला दर्रा है भैया, ऐसे नॉर्मल याद रखना है कि ये अपना जो है लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों जिसका नाम है उमलिंग ला दर्रा। दोस्तों पहले तो आप इसकी लोकेशन देख लो, यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिखेगी। ये जो दर्रा है ना, भारत के लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र में डेमचोक गांव के पास में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यहाँ पर दोस्तों चांगतांग क्षेत्र है और ये एक पठारी इलाका है, यहीं पर अपना उमलिंग ला दर्रा मौजूद है। इसके बाद दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। देखिए अक्टूबर 2025 तक ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा था।
अब इसकी स्थिति दूसरे नंबर पर आ गई है, यानी उमलिंग ला दर्रे का स्थान किसी दूसरे दर्रे ने ले लिया है। उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी है ये वाला फैक्ट, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है। एक बार और देखिएगा उमलिंग ला दर्रे की लोकेशन। इसके बाद में अक्टूबर 2025 तक ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा था, यानी यहाँ पर आसानी से वाहन चलाए जा सकते थे। लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है और यह दर्रा हनले और डेमचोक को आपस में जोड़ता है। ये जो हनले और डेमचोक है ये अपने लेह के अंतर्गत आते हैं, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद है दोस्तों एमएस ला दर्रा। ये जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट है जोजिला दर्रा। यहाँ पर आपको जोजिला दर्रा की लोकेशन दिखेगी। दोस्तों ये जो अपना जोजिला दर्रा है ना, लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है और यह लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर अपना श्रीनगर है और यहाँ लेह है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। यहीं पर 2018 में जोजिला सुरंग परियोजना की भी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उमलिंग ला दर्रे के बारे में मैंने आपको बताया कि यह जो है भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा था अक्टूबर 2025 तक। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब एक नया दर्रे ने स्थान ले लिया है जिसका नाम है दोस्तों मिंगला दर्रा। देखिए ये जो मिंगला दर्रा है ना दोस्तों, इसको पहले नहीं पढ़ाया जाता था। आप अगर दर्रों का मैप भी देखोगे ना, वहाँ पर भी इसकी लोकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अक्टूबर 2025 में ये काफ़ी न्यूज़ में आ गया, इस वजह से परीक्षा की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों पहले तो आप इसकी लोकेशन देखो, यहाँ पर है हमारा मिंगला दर्रा और इसी को कहा जाता है लेकारू मिंगला दर्रा। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो अक्टूबर 2025 की भैया ये न्यूज़ है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, ये करंट का डाटा है। अक्टूबर 2025 में मिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरयान चालन योग्य सड़क बनाई गई है। ठीक है, यह सड़क समुद्र तल से 19,400 फीट ऊंचाई पर चांगथांग पठार पर स्थित है। यहीं पर चांगथांग पठार है और यहीं पर ये सड़क मौजूद है। इसे प्रोजेक्ट हेमांक के तहत BRO द्वारा बनाया गया था। BRO का पूरा नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और इस BRO की स्थापना हुई थी 1960 में और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों ये जो सड़क और दर्रा है ना, यह भारत चीन सीमा के करीब फुकचे के पास में चांगथांग पठार में स्थित है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पहले बोला था कि हम 13 दर्रे पढ़ेंगे, लेकिन अब हो गए हमारे टोटल 14 लद्दाख के दर्रे। ठीक है, इसको अलग से ध्यान रखना है, इस वजह से मैंने पहले इसे काउंट नहीं किया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर की पहले तो आप लोकेशन देख लो, तभी तो दर्रे अच्छे से समझ आ पाएंगे ना। तो ये अपना जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख ऐसे दर्रे हैं जो सीधे तौर पर हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका नाम क्या क्या है? तो बुर्जिल दर्रा, लोकेशन देख लो भैया इसकी। इसके बाद अगला है पीर पंजाल दर्रा, ये रहा, और बनिहाल दर्रा जिसकी लोकेशन ये रही। लोकेशन दिख गई ना। अब एक एक को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं बुर्जिल दर्रा को। इसको दोस्तों बुर्जिला दर्रा भी कहा जाता है। दोस्तों यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। देखिए इस वाले पूरे हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है ना, यह अपने कश्मीर घाटी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK को जोड़ने का कार्य करता है। एक बात तो ये समझ आ गई। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर देवसाई मैदान है और ये कश्मीर घाटी है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बुर्जिल दर्रा। अब 2 फैक्ट और भी हैं। देखिए यह गिलगित और श्रीनगर के बीच में एक प्राचीन मार्ग भी है। ठीक है, पहले आप अच्छे से समझ लो। इस वाले पूरे हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है ना। तो यहाँ पर अपना श्रीनगर है और यहाँ पर है गिलगित। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा भारत और
पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तो ये तो हमें वैसे भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो बुर्जिल दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे। अगला दर्रा है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला एक पारंपरिक दर्रा है। विभाजन के बाद में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था और यह जम्मू से कश्मीर घाटी तक पहुंचने का एक छोटा सड़क मार्ग भी है। अगला है बनिहाल दर्रा। ये लोकेशन आपको यहाँ दिख रही होगी। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जम्मू कश्मीर के सभी दर्रे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की। पहले आप लोकेशन देख लो, ये है अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है और ये है उत्तराखंड, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों को कवर करेंगे, ठीक है, इस वाले हिस्से को, और फिर उत्तराखंड के सभी दर्रों को हम कवर करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? बारालाचा ला दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकला दर्रा। इसके बाद उत्तराखंड में दोस्तों मोलिंग ला दर्रा, मंगसा धुरा दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख और ट्रेल्स पास। तो इस तरह से सभी दर्रों को हम कवर करेंगे। पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो 4 दर्रे हैं ना, उसमें से सबसे पहला है बारालाचा दर्रा। यहाँ पर आपको लोकेशन दिख रही होगी। देखिए इनको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोकेशन से ही सारी चीज़ें देख लो तो। बारालाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का कार्य करता है। ये हिमाचल प्रदेश है, उसके जस्ट ऊपर कौन सा अपना केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। इसके अलावा ये जो दर्रा है ना दोस्तों बारालाचा दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को, लाहौल जिला यहाँ पर स्थित है, लाहौल जिले को लेह से जोड़ने का काम करता है और लेह मनाली राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बारालाचा दर्रे से। देखिए बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये किस किस को जोड़ता है? अपने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखने में अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो हम कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। इस वजह से लोकेशन आप देखते चलना। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा है दोस्तों देवसा दर्रा, और ये भी बिहार के जो एसआई का एग्ज़ाम था ना उसमें पूछा गया था 2022 में। देवसा दर्रे की बात करें तो यह हिमालय पर्वतमालाओं में एक पहाड़ी दर्रा है और कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। समझ गए ना? देखिए यहाँ पर है अपना दोस्तों कुल्लू, ठीक है, और ये है स्पीति, लाहौल स्पीति यहाँ पर है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है देवसा दर्रा। इस दर्रे की ऊंचाई है 5360 मीटर। ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन है देवसा दर्रा कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की पहले आप लोकेशन देख लो। यह भी अपने हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। अब मनाली कहाँ पर है? तो यह दोस्तों हमारे कुल्लू में स्थित है। यहाँ पर ये जो अपना रोहतांग दर्रा है केवल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। दोस्तों ये अपना रोहतांग दर्रा है, उत्तर में लाहौल स्पीति जिला है, तो लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। कुल्लू दोस्तों नीचे है और ऊपर है हमारा लाहौल स्पीति। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। इसके अलावा रोहतांग दर्रे में 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों सिपकिला दर्रे की। तो यह जो अपना सिपकिला दर्रा है ना, ये अपने सबसे नीचे स्थित है, यहाँ पर किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यह स्थित है। और यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। ये अपना हिमाचल प्रदेश है और ये तिब्बत है ना। इसका पुराना नाम है दोस्तों पेमाला या फिर साझा द्वार। जून 2025 में ये न्यूज़ में आया था, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य परमिट प्रणाली को दोस्तों समाप्त कर दिया था। अनिवार्य परमिट प्रणाली
के बिना यहाँ पर पर्यटन शुरू हो चुका है। केवल आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग यहाँ पर घूम सकते हो। शिवकिला दर्रे की लोकेशन अच्छे से याद रखना है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। अब बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों की, जिसमें से पहला है दोस्तों मुलिंगला दर्रा। इसकी लोकेशन देख लो भैया, ये रही इसकी लोकेशन। डिटेल की बात करें तो ये जो अपना मुलिंगला दर्रा है ना, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये उत्तराखंड है और ये अपना तिब्बत है, तो मुलिंगला दर्रा इन दोनों को जोड़ता है। यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। अगला है मंगसा धुरा दर्रा। यह भी जो दर्रा है ना, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। मंगसा धुरा दर्रे की लोकेशन भी देख लो भैया, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्रे हैं 3, माना, नीति और लिपुलेख। माना दर्रे की बात करें, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है या फिर भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसके बाद है नीति दर्रा। नीति दर्रे की आप लोकेशन देख लो, ये अपनी नीति दर्रे की लोकेशन है और यह उत्तराखंड को अपने तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर गलती से दोबारा माना लिखा गया है, इसको नीति कर लेना, ठीक है। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ये समझ गए ना। अगला महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। ये यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिखेगी। दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर ये अपना कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं वाला एरिया है, इसको जोड़ता है अपने तिब्बत से। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। ये जो अपना लिपुलेख दर्रा है ना, ये भारत, चीन और नेपाल के मध्य में सीमा बनाता है। यहाँ पर आप पहले इसकी लोकेशन देखो, ये रहा अपना लिपुलेख। तो यहाँ पर ये लिपुलेख दिख रहा है, यहाँ शुरू होता है अपना नेपाल, ठीक है। ये नेपाल है, ये अपना चाइना है और ये अपना इंडिया है। तो इन तीनों को जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों अपना लिपुलेख दर्रा। इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों ट्रेल्स पास। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है और यह दर्रा पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिखेगी। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2 राज्यों के, एक तो है सिक्किम के और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम की लोकेशन ये रही, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ये रही। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से? नाकुला, नाथुला और जेलेपला। ये नाकू है और ये नातू है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब इनको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं नाकुला दर्रे की। आप लोकेशन देख लो, ये रही अपनी नाकुला दर्रे की लोकेशन। दोस्तों नाकुला पूर्वी हिमालय में भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तिब्बत में इसको नागपोला कहते हैं, जिसका मतलब होता है काला दर्रा। नॉर्मल याद रखेंगे कि भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है भैया नाकुला दर्रा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है नाकुला दर्रा। इसके बाद है नाथुला दर्रा। ये पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये नाथुला दर्रे की लोकेशन है, ठीक है। ये पूर्वी सिक्किम में है और यह सिक्किम को दोस्तों तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। एसएससी सीजीएल 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो किससे जोड़ता है भैया? ये जोड़ता है चीन से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिक्किम का तीसरा महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। लोकेशन ये रही, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन दिख गई ना। तो यह है भारत और तिब्बत के बीच सिक्किम के पूर्वी भाग में स्थित है। दोस्तों ये जो अपना जेलेपला दर्रा है ना, ये 2-3 काम करता है। पहला तो ये अपने भूटान, तिब्बत और अपने इंडिया, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तीनों की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अपना भूटान है, ये अपना तिब्बत है, ये अपना इंडिया है। तो इन तीनों को जोड़ने का काम करता है अपना कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा।
इसके अलावा दोस्तों तिब्बत के लहसा से जोड़ने का कार्य भी करता है अपना ये जेलेपला दर्रा। इसी के साथ साथ यहाँ पर चुम्बी घाटी है दोस्तों, तो चुम्बी घाटी और सिक्किम को जोड़ने का कार्य करता है अपना जेलेपला दर्रा। यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पूरी, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये समझ गए ना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जेलेपला दर्रा में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 3-4 फैक्ट हैं। एक बार वीडियो को बैक करिएगा, दोबारा सुनिए, फिर अच्छे से समझ आएगा। जेलेपला दर्रे से एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, जेलेपला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में है? अपने सिक्किम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर नहीं करना है। सिक्किम हो गया। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पहला है बोमडीला दर्रा, इसके बाद योंगयाब दर्रा, दिहांग दर्रा, दीफू, कुमजावंग दर्रा, चांकन दर्रा, लिखा पानी दर्रा और हम्पुगन दर्रा। इसमें पहला हम पढ़ेंगे बोमडीला दर्रा के बारे में। ये आपके यहाँ पर इसकी लोकेशन है। बोमडीला दर्रा की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का पश्चिम कामेंग जिला है, तो यहीं पर स्थित है बोमडीला दर्रा। दोस्तों ये जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत में लहसा से जोड़ने का कार्य करता है। एक क्वेश्चन भी आया है दोस्तों 2020 में, एसएससी में ही आया है। क्वेश्चन क्या है? बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले दर्रे की बात करें, नाम है क्या? यांगयाब दर्रा। ये जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नॉर्मल सा ही है, इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण दर्रा है दिहांग दर्रा। पहले आप लोकेशन देख लो, दिहांग दर्रे की लोकेशन ये रही। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है और यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा दर्रा है? दिहांग दर्रा। अगला है दीफू दर्रा। यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिख रही होगी दीफू दर्रे की, ठीक है। तो ये जो दीफू दर्रा है ये भी अपने अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यहाँ से अपना म्यांमार लग जाता है, इधर चाइना है, ये इंडिया है। तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला है कुमजावंग दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये एसएससी में पूछा गया था। देखिए ऑप्शन को देखेंगे तो आंसर निकल के आएगा। दिहांग दर्रे की बात करें तो ये तो नहीं जोड़ता, ये यहाँ पर स्थित है। बोमडीला दर्रा की बात करें तो ये अपने यहाँ पर स्थित है, म्यांमार से नहीं जोड़ता। योंगयोब दर्रे की बात करें तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है, तो ये भी नहीं जोड़ता। और दीफू दर्रा बच गया है, तो दीफू दर्रे की लोकेशन देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दीफू दर्रा ही अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दर्रा है दोस्तों चांकन दर्रा। इसकी लोकेशन देख लो, ये रही, ठीक है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के चांगला जिले में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यहाँ पर चांगला जिला है और यहीं पर ये स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का ये कार्य करता है, सीधा हमें समझ आ रहा है। लिखापनी दर्रा है दोस्तों, ये भी अरुणाचल प्रदेश को ही म्यांमार से जोड़ता है। यहाँ पर आपको लोकेशन दिख रही होगी इसकी। अगला है हम्पुगन दर्रा। यह भी भारत और म्यांमार की सीमा पर ही स्थित है। ये इसकी लोकेशन रही। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार की काचिन पहाड़ियों से जोड़ने का ये कार्य करता है। क्या नाम है? हम्पुगन दर्रा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अरुणाचल प्रदेश के सभी 8 महत्वपूर्ण दर्रों को कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अच्छे से मैंने लोकेशन दर्शा दी है ताकि आप जब रिवीजन करो तो सारी चीज़ें रिकॉल होती चली जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले महत्वपूर्ण दर्रों की। इसमें हम किस किस राज्य के दर्रे कवर करेंगे? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दर्रों को कवर करेंगे। फिर हम केरल और तमिलनाडु के दर्रों को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया है। एक एक चीज़ को लिखने में, समझाने में काफ़ी वक्त लगा है। इस वजह से आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है और लाइक कर देना आपका मन हो तो, ठीक है।
चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला है असीरगढ़ का दर्रा। तो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिख रही होगी दोस्तों। असीरगढ़ दर्रा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक दर्रा है। उत्तर भारत को दक्कन से जोड़ने वाला एक प्राचीन मार्ग रहा है। यहाँ पर आपको लोकेशन दिख गई होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दोस्तों कई सारे दर्रे मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला है कसरा घाट दर्रा। दोस्तों कसरा घाट दर्रे को ही थाल घाट दर्रे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है मालसेज घाट, भोर घाट, नाने घाट, कुंभरली घाट दर्रा और चोरला घाट। ठीक है, अब हम इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला है कसरा घाट या फिर थाल घाट दर्रा। यह महाराष्ट्र राज्य में कसरा शहर के पास पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है और मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है मालसेज घाट। लोकेशन देख लो भैया, ये भी अपने महाराष्ट्र में ही स्थित है और यह पश्चिमी घाट में पुणे और ठाणे जिलों की सीमा पर पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण है भोर घाट। भोर घाट पुणे को मुंबई से जोड़ने का कार्य करता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है और पश्चिमी घाट में स्थित है। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नाने घाट पास। यहाँ पर इसकी आपको लोकेशन दिखेगी, ये इसकी लोकेशन रही। ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और यह जुन्नर को कल्याण से जोड़ने का कार्य करता है। जुन्नर कहाँ पर है? पुणे में, और कल्याण है ठाणे में। ठीक है, इसके बाद अगला है कुंभरली घाट दर्रा। इसकी लोकेशन आपको यहाँ दिखेगी। रत्नागिरी को सतारा जिले से जोड़ने का ये कार्य करता है। अगला है अपना चोरला घाट दर्रा। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। ये जो अपना चोरला घाट दर्रा है ना, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है। लोकेशन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर अपने महाराष्ट्र वाले हो गए। अब हम केरल और तमिलनाडु के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। इसमें पहला है पालघाट दर्रा और दूसरा है सेनकोट्टा दर्रा। तो चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं। पालघाट दर्रे की अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर आपको तमिलनाडु का कोयम्बटूर दिखेगा और ये है अपना केरल का पलक्कड़। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है पालघाट दर्रा। इसके बाद है सेनकोट्टा। यह तिरुवनंतपुरम और मदुरै को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ने का काम करता है सेनकोट्टा दर्रा। यह उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ियों और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियों के बीच स्थित है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है अपना पालघाट से संबंधित। ये जो अपना पालघाट दर्रा है ना, उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इन सभी पहाड़ियों को मैप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, 100% सही जानकारी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो में सभी पर्वतों को कवर करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने गंगा नदी तंत्र को भी इसी तरह से मैप से कवर करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने हिमालय पर्वत की सभी चोटियों को, पहाड़ियों को मैप के माध्यम से कवर किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में दोस्तों दो प्रमुख दर्रे हैं, एक है गोरम घाट और दूसरा है हल्दी घाटी दर्रा। गोरम घाट दर्रा जो है यह राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यह अरावली पहाड़ियों के माध्यम से राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का काम करता है। हल्दी घाटी दर्रे की बात की जाए तो यह अपने अरावली श्रेणी में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यहाँ पर दोनों की लोकेशन आपको दिखाई पड़ रही होगी। इस दर्रे का नाम यहाँ की पीली मिट्टी के कारण पड़ा, इसी वजह से इसको हल्दी घाटी का दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।